तो भाई यहाँ आती है काम क्वालिटी। ये देखो आप, ये देखो काम 5-4 मिनट में ही जेसीबी की तरह इसने पूरा खींच कर डाल दिया। ये देख लो, ये देखो। और पत्थर हैं, ईंट रोडी पत्थर। तो काम तो आपको स्लो स्लो करना पड़ेगा, पर काम हो जाएगा आपका। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। भाइयों सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है तो कहीं इधर उधर तो निकला नहीं जा रहा। तो आज कुछ ना कुछ काम तो देखो खेती में लगा ही रहता है। जब आप खेती कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा काम। तो आज मिट्टी जो फालतू हो रही थी इधर सड़क के पास, उसे हटाने का काम है। 2-3 दिन पहले भी करा था हमने वो। तो टीलर लेके आए हैं, टीलर से इसे काम करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये सड़क के पास जो मिट्टी के टीले लगा दिए थे भाई सड़क वालों ने, ये इसमें रोडी पत्थर और भाई आड़ कबाड़ था इसमें तार वार से। तो इसे उठाने का काम चल रहा अपना 3-4 दिन से। तो पहले तो हमने इसे टीलर से इसकी जुताई कर दी, इसकी यहाँ से देखो। आप देखोगे कि ये मिट्टी बराबर में टीले लग रहे हैं। ये देखो टीले लग रहे हैं भाई, क्योंकि मशीन वाले करके जाते हैं ये जेसीबी मशीन से। तो उन्हें बैठे बैठे सिर्फ पंजा हिलाना और कुछ नहीं करना होता। तो खेत में मिट्टी डल गई थी खूब सारी, ये देख सकते हो आप जलीन कहाँ है। और पूरा का पूरा यहाँ तक मिट्टी पड़ी है। और सड़क तो वहाँ है, तो दो सड़क के बराबर में 1.5 मीटर छोड़ना भी है। ऐसा नहीं कि हम सड़क काटेंगे, कोई भाई कहने लगेगा कि भाई आपने तो सड़क काट दी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सड़क काटने का विचार अपना है कुछ। तो इसे मिट्टी को यहाँ से उठा रहे हैं। देखो टीलर अपना हरियाणा एग्रीकल्चर का वही साधारण टीलर। तो टीलर भाई ठीक ठाक लेना चाहिए, क्योंकि 20 साल एक बार लिया हुआ 20 साल तो चलना ही चाहिए। कोई भी यंत्र लो आप, टीलर हो, हैरो हो, ट्रॉली हो, कुछ भी हो, तो 20 साल तो चलना ही चाहिए। और उसके बाद ये देखो हमने यहाँ से उठा भी दी थी, तो लगभग 8 ट्रॉली मिट्टी हुई थी इसमें। ये वहाँ से वहाँ तक ये देखो 30-40 मीटर होगा ये। तो उतनी रह रही है इधर दूसरी तरफ। तो मैं मतलब कहने का ये है कि ये देखो यहाँ है जलीन, कि भाई इससे 2 फायदे हो जाएंगे। इधर भी देखो कि एक तो जो हमें धोरा बोना पड़ता है गन्ने का, इधर वाला ये गन्ना खड़ा अपना चुलाई सी खेत में चल रही है। तो ये धोरा बोने से पीछे छूट जाएगा, सीधे सड़क पर चढ़ा दिया करेंगे ट्रैक्टर को। क्योंकि ज़्यादातर गन्ने की जो जुताई होती है अब ट्रैक्टर से ही होती है। और क्योंकि बैलो वैलो की तो खेती अब भाई कम ही होती जा रही है, तो ट्रैक्टर से ही जुताई होती है। तो भाई इस हिसाब से करते रहें काम कि नुकसान भी कम हो। क्योंकि ट्रैक्टर से जोतोगे आप, कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है। कोई भाई कुछ भी कहता रहे कि भाई नुकसान नहीं होने का, ये तो सब मोड़ जाएगा। तो भाई धोरे धारे टूटते हैं, नुकसान तो होता ही है। तो कम से कम एक तरफ का धोरा तो बच ही जाएगा इससे। और सड़क की जितनी जगह है उस जगह को भी हम प्रॉपर छोड़ेंगे, जितनी सड़क की है उससे भी एक्स्ट्रा ही छोड़ेंगे एक आध बुलंद। ऐसा नहीं कि हमारा उद्देश्य सड़क काटने का रहता है, रहेगा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो 3 मीटर के करीब हो रही है यहाँ ये खाली जगह। तो इसमें से 1.5 मीटर इधर करके और 1.5 मीटर इधर, क्योंकि खेत में इसे फैला नहीं सकते हम। ईंट पत्थर रोडी है इसके अंदर, तो खेत में वैसे ही पहले ही परेशान है हम इसमें ईंट पत्थरों से। ये कभी फावड़े मड़क जावे, कभी पलकटी में, पलकटी बलकटी हमारे यहाँ बोलते हैं इसे भाई, जो गन्ने काटते हैं जिससे। तो अपना टीलर लेकर आए हैं। तो टीलर की मजबूती की बात कह रहा हूँ भाई मैं, कि भाई टीलर मजबूत है। मजबूती का प्रमाण इस तरह से दिया जाता है क्योंकि हमने इससे यहाँ से पाड़ा था ये। और यहाँ से पाड़ने के बाद क्या हुआ इसमें, तो भाई एक एम्बुलेंस वाले आगे थे, इन्होंने एड्रेस पूछा तो एड्रेस बताया इन्हें वीडियो रोक के, भाई क्या पता किसी को कितनी इमरजेंसी है। तो बात चल रही थी टीलर की। तो टीलर भाई देखो सोच समझ के लेना चाहिए कोई भी कृषि यंत्र हो किसान भाइयों को, क्योंकि कमाई तो सभी की खैर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई होती है। किसान की थोड़ी सी और ज़्यादा गाड़ी हो जाए इसके औरों के मुकाबले, भाई सरकारी कर्मचारियों के या किसी भी उसके थोड़ी सी और गाड़ी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई सब कोई इस तरह से कोई आसानी से कमा लेता है पैसे, बिल्कुल नहीं कमाता। तो किसान की थोड़ी सी और भी गाड़ी होती है। तो वही टीलर नीचे लिफ्ट डाउन कर दिए। और देखो ऐसे ये यहाँ से देखो आप, थोड़ा सा एंगल सही नहीं आ रहा होगा, यहाँ से पहले टीलर से इसे इन्हें पाड़ सी देंगे और फिर ऐसे ऐसे टीलर को फेर देंगे इस पर। तो टीलर का ये है कि हमने जैसे पहले करा इससे काम, तो अगर कोई साधारण टीलर होता तो 100% उसकी टैन कहीं ना कहीं 1-2 सूत आउट हो जाती। क्योंकि जितने जोर ट्रैक्टर से लगते हैं पता नहीं होता भाई कितने जोर, क्योंकि पक्का है पूरा का पूरा। ये देखो ईंट पत्थर रोडी
ये सारी चीज़ है इसमें। और यहाँ से हम इसे टक्कर पे इसे उधर को खींचेंगे इससे। तो भाई अगर साधारण टीलर होता तो नुकसान हो जाता उसमें। मजबूत खुरपे हैं, मजबूत टीलर है, तो कहीं बिल्कुल नुकसान नहीं होने का। और फिर भी उसके बाद भी ड्राइविंग आपको सही रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अब मजबूत बारदाना ले लो तो उसे तोड़ फोड़ दो या उसे कहीं भी ऐसे ही चला दो। बिल्कुल प्यार से चलाओ। अगर दिख रहा है कि कहीं भाई रुकना है इसको, तो उठा के दोबारा लगा लो उसे। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार में ही खींचना मुझे। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद आई हमें इसमें, जैसे 3 साल से हम चला रहे हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस है, ना तो कंपनी से कोई मतलब, ना जो भी बना रहा उसके मालिक से हमें कोई मतलब। हमारा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है इसमें कि भाई इसकी जो स्प्रिंग की क्वालिटी है, ये देखो आप, मोटी स्प्रिंग है। और इनकी जो क्वालिटी है, यानी कि 3 साल से चला रहे और चल भी इतना रहा है भाइयों। भाई 3 बार खुरपे डल गए इसमें। अब आप सोच लो कि दो जोड़ी हमने खुरपे घिसा दिए, इसके तीसरी जोड़ी है। क्योंकि टीलर की चलाई हमेशा ही सभी किसान भाइयों के ज़्यादा होती है। किसी खेत में 10 बार निकाल दे, 5 बार निकाल दे, कोई आड़ नहीं होती टीलर की। क्योंकि बहन के जो खेत बाहे जाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टीलर निकलता है। तो भाई अपना तो कहना यही है कि भाई 20 साल ऐसा यंत्र लें कम से कम जो 20 साल चले। भाई ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ बदल दोगे आप। तो ये फ़र्क होता है साधारण लेने में। और 2-4 हज़ार का यंत्र आता है। देखो हंस वाले मेरठ में बेच रहे हैं, बढ़िया सामान बनाते हैं वो। हंस का ही छोटा भाई मान लो। हम ये नहीं कहते कि भाई हंस से बढ़िया है ये, या हंस जैसा है, उसका ही छोटा भाई मान लो। हमारे यहाँ खतौली में बहुत बन रहे हैं। खतौली हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर है, शामली लगभग 50 किलोमीटर होगा, 40-50 किलोमीटर। तो हम फिर भी वहीं से लेके आए, क्योंकि हमने पहले वर्क करा इसके बारे में, देखा भाई हाँ कौन सा बढ़िया है, कहाँ बढ़िया चल रहा है। और वज़न की बात करें, कुछ भाई कहेंगे भाई इंगल वाला है, देखने में बढ़िया नहीं लगता। कमेंट भी आ रहे थे कुछ भाइयों के कि देखने में यार बढ़िया सा नहीं लगता। देखो देखने में और चलाने में बहुत अंतर होता है। हमने दोनों तरह के चला रखे हैं, इंगल वाला भी और बॉक्स वाला भी। तो इंगल वाला इसमें ज़्यादा परफेक्ट है। कारण है कि थोड़ा सा ढाल चलता है ये। अब क्या इसका लॉजिक है वो थोड़ा सा मुझे नहीं पता। बाकी इसके वेट की बात करूंगा, वेट है भाई इसका 2 कुंटल 35 किलो कांटे का, बिल्कुल कांटे पर तोला हुआ, ऐसे नहीं कि हवाई। 2 कुंटल 35 किलो। और जो बॉक्स वाला है इसी इसमें, वो 2 कुंटल 45 किलो का था। तो 10 किलो का डिफरेंस था दोनों में। 1000 रुपये का अंतर था, वही 100 रुपये किलो। तो हम इसे लाए भाई क्योंकि ट्रैक्टर मैसी था। तो इंग्लिश टीलर की कॉपी करते हैं ये। इंग्लिश तो है नहीं, इंग्लिश तो इंग्लैंड से ही आए थे भाई। वो तो चीज़ ही कुछ और थी। अगर आपको 30,000 रुपये में भी वो पुराना मिल जाए, 50 साल पुराना टीलर, तो आप दौड़ कर ले लें उसे। क्योंकि किसी भाव जिनके पास है, किसी भाव भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि 50-60 साल पुराने टीलरों की भी भाई टाइन उनकी ना तो मुड़ी, ना स्प्रिंग खुली टूटी, कुछ नहीं हुआ। तो वो लोहा ही अलग था। क्योंकि ठंडे देशों का लोहा हमारे यहाँ से कुछ अलग होता है, मजबूत होता है। तो खैर भाई अब करते हैं काम। बात बहुत होली, तो काम करके दिखाते हैं आपको आज की वीडियो। तो ये वहाँ तो हो रखा, वहाँ से तो हमने मिट्टी उठवा रखी थी। और ये चला गया जहाँ तक गन्ना खड़ा है, तो वहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल मिट्टी उठाने का कार्य होगा। तो ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। तो ये कमाल है भाई इसका, और पूरा मिट्टी में कट रहा है। तो कहीं से भी कोई फर्क आने का है नहीं मामला। ये देखो, और मिट्टी देख लो, पूरा लेवलर का काम कर रहा है। तो भाइयों फाइनली 10-15 मिनट 20 मिनट चलाने के बाद ट्रैक्टर, और काम हो गया फाइनल। ये देखो, पहले मिट्टी ऐसे हटा के, और ये देखो पूरा का पूरा वाहन बना दिया सड़क पे। ये देख लो जी। अब कल को मिट्टी उठवा देंगे। वो खड़ा अपना चीता। तो भाई ये देखो जी, काम हुआ कंप्लीट। जय हिंद जय भारत।